अभी हम लोग जितना पढ़े थे उसमें इस सबको आगे बढ़ते हुए यहाँ पर चल रहे थे। कल ये सब हो गया था क्वाइंस वाला क्वेश्चंस। इसके आगे भी हम लोग कर लिए थे, ये सब जो भी था ये सब कर लिए थे। तो अब बाकी कुछ कुछ दिख रहा था इसमें कौन सा क्वेश्चन, तो ये बताइए। यहाँ तक हो गया था बैग वाला। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। The incomes of A and B are in the ratio 3:2 and their expenditures in the ratio 5:3. If each saves rupees 2000, what is their income? पहला क्वेश्चन है कि यदि A और B के आय का अनुपात 3:2 है, जबकि उनके खर्चे का अनुपात 5:3 है, और दोनों अगर 2,000 रुपया बचाते हैं अलग अलग, तो उनके इनकम का व्हाट इज सम ऑफ देयर इनकम, उनके इनकम का जोड़ बता दीजिए क्या होगा। व्हाट इज सम ऑफ देयर इनकम। क्वेश्चन समझ में आया। ए और बी के इनकम का रेशियो, इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी, ए और बी के इनकम का रेशियो 3:2। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी दिया है 5:3, और सेविंग ऑफ ए इज टू सेविंग ऑफ बी मान लीजिए। तो यहाँ पर सेविंग ऑफ ए एंड सेविंग इज टू दिया है ना, इसको हम लोग एंड कर देते हैं। सेविंग ऑफ बी ये दिया है 2,000 रुपया, 2,000 रुपया। तो आपसे बोला है कि व्हाट इज देयर इनकम, सम ऑफ देयर इनकम, मतलब इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी निकालना है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। ए और बी के इनकम का रेशियो 3:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3। सेविंग है 2,000 रुपया दोनों का, तो पूछा कि दोनों के इनकम का जोड़ बताइए। बना के देखिए, आप आंसर बताइए। आपसे इस क्वेश्चन में है कि इनकम का रेशियो 3:2, एक्सपेंडिचर का 5:3, सेविंग दिया हुआ है 2,000 रुपया, इनकम का जोड़ क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं। जितना रुपया आपका आय है माइनस जितना रुपया खर्चा हो गया उसको घटा दीजिएगा, जो होगा उसी को ना बचत बोलते हैं। ये कोई नया बात तो नहीं बता रहे तुम लोग, समझ रहे हैं ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं। तो इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:2। अगर हम बोले कि ए का इनकम यहाँ पे 3x, ए का इनकम ऑफ ए को बोल दीजिएगा 3x, तो इनकम ऑफ बी क्या कहलाएगा, तो बोलिएगा 2x। एक्सपेंडिचर ऑफ ए को क्या बोलिएगा, तो 5y, तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी को क्या बोलेंगे, तो 3y। और हम जानते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि 3x माइनस 5y बराबर बोलेंगे 2,000, और यहाँ से बोलेंगे 2x माइनस 3y बराबर बोलेंगे 2,000। कुछ बात समझ में आया। यस सर। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 पकड़ के सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन सॉल्व करने आता है कि नहीं। आता है। जल्दी सॉल्व करिए। तन्वी, आपको ये समझ में आया कि कुछ नहीं बुझाया। सर आया। इनकम का रेशियो 3:2, इसका मतलब है इनकम ऑफ ए को 3x बोलेंगे, इनकम ऑफ बी को 2x बोलेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ ए को 5y बोलेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ बी को बोलेंगे 3y। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं। 3x माइनस 5y को बोलेंगे 2,000, 2x माइनस 3y को बोलेंगे 2,000। बस इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। एक बार सॉल्व करिए, कैसे करेंगे इसके लिए समझ लीजिए। 3x माइनस 5y का मान दिया हुआ है 2,000, 3x माइनस 5y का मान दिया हुआ है 2,000, और यहाँ पर 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y का मान दिया हुआ है 2,000। क्या कर लेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। या तो x को कटवाइए चाहे y को कटवाइए, किसी एक को उड़ा देंगे। तो मान लीजिए अगर x को कटवाते हैं तो पहला इक्वेशन में अगर 2 से गुना और दूसरा इक्वेशन में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सोचिए। 2 से गुना करेंगे तो 6x माइनस 10y बराबर आएगा 4,000, और 3 से गुना करेंगे तो 6x माइनस 9y बराबर आएगा 6,000। इसी को सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कटेगा, ये हो जाएगा माइनस y बराबर, यही हो जाएगा माइनस 2,000। इसीलिए y का मान बोल दीजिएगा, y का मान बोलिएगा आप यहाँ पर 2,000। और जैसे ही y का मान रखेंगे 2,000 किसी भी एक इक्वेशन में, तो x का मान पकड़ लेगा। लिखते हैं अगर सर माइनस कैसे लगाए, यहाँ माइनस और प्लस कैसे लगा।
ये घटा दिए 6x माइनस 10y का मान 4000, 6x माइनस 9y का वैल्यू 6000। तो इसको जोड़ने से अगर करते तब तो कटता ही नहीं। 6x में 6x जोड़ देते तो 12x पकड़ लेता, माइनस 10y और माइनस 9y का मतलब हो जाता माइनस 19y। तो हम लोग कटवाने के लिए क्या करते कि पहला इक्वेशन ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिए। ठीक है, यस सर। घटाए तो क्या हुआ कि 6x माइनस 10y है, इसमें घटा दिए किसको, तो 6x माइनस 9y को। और यहाँ पर दिया हुआ था 4000, इसमें से घटा दिए इसको 6000। तो इसी को घटाएंगे ना तो 6x माइनस 10 और ये माइनस 6x 10y था, 10y माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 9y। तो यही 6x माइनस 6x कट जाएगा और माइनस 10y और प्लस 9y बराबर हो जाएगा माइनस y। और यहाँ पर 4000 में से 6000 जाएगा तो माइनस 2000। तो दोनों में माइनस लगा हुआ है तो इसको हटा देंगे तो y का मान आएगा 2000। समझे? यस सर। जब ये वेरिएबल बराबर रहता है ना, साइन सेम रहे, एक ही तरह का चिन्ह हो, दोनों अगर प्लस प्लस में हो चाहे दोनों अगर माइनस माइनस में हो तो घटा देते हैं, मतलब साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये प्लस में साइन है, कुछ नहीं लिखा था मतलब प्लस होगा, तो प्लस होगा तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस होगा तो नीचे माइनस कर देते हैं, मतलब साइन चेंज कर देते हैं। बस इस बात का ध्यान रहे। ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस माइनस 10y प्लस 9y, नीचे वाला साइन यूज करते हैं, माइनस 10 प्लस 9 हो जाएगा माइनस 1। तो माइनस 1 इंटू वाई को माइनस वाई बोलेंगे बराबर 4000 में से 6000 घटाएंगे तो माइनस 2000 बचेगा। y का मान लिखिएगा 2000। फ्रॉम वन पहला इक्वेशन में चेक करेंगे तो 3x माइनस 5y, y का मान कितना था 2000, 5 गुना 2000 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 2000। इसी को सॉल्व करेंगे 3x बराबर क्या लिखिएगा तो 2000 प्लस 5 गुना 10,000, तो ये हो जाएगा आपके सामने 12,000। और x का मान लिख दीजिएगा आप 4000। तो आपके सामने x का मान बन के आएगा 4000 और y का मान बन के आएगा 2000। बस यही बना हुआ था। तो आपसे पूछा कि इनकम क्या था, तो इनकम ऑफ ए दिया हुआ है 3x और इनकम ऑफ बी दिया हुआ है कितना 2x। दोनों को जोड़ लीजिएगा तो इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी 3x 2x मिला के 5x बोलिएगा ना। x का मान कितना आया हुआ था 4000। गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा 4000 गुना 20,000। यही आपका पहला आंसर बी नंबर का होगा। कुछ बात समझ में आया सर सर? सर फॉर्म 1 के बाद बताइए ना कैसे किया, मतलब 3x माइनस 5। हाँ ये फ्रॉम वन में क्या किया कि पहला इक्वेशन से, तो पहला इक्वेशन में क्या था कि 3x माइनस 5y का मान 2000 दिया था ना। यहाँ पर y का मान 2000 मालूम है तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 5 और y का मतलब कितना 2000, तो 5y का मतलब 5 गुना 2000 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 2000। इसी को लिखेंगे 3x माइनस 5 गुना 10,000 बराबर लिखेंगे 2000। इसी को लिखते 3x बराबर 2000 में 10,000 जोड़ देते तो यही हो जाएगा 12,000। 3x का मान अगर 12,000 तो x का मान हो जाएगा 4000। तन्वी बुझाए? यस सर। बस यही चीज था। और x का मान निकल जाएगा तो बस यही 3x और 2x को जोड़ देंगे 5x, x का मान 4000 जोड़ेंगे तो 20,000, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हैं तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 2 बना के बताइए हमको एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है द एनुअल इनकम्स ऑफ गुप्ता एंड बीना आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 and the annual expenditures are in the ratio of 3:1. If each saves rupees 8,000 per year, then annual income of Gupta is, मतलब गुप्ता और बीना का एनुअल इनकम 5:3 का रेशियो में दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:1 में है। तो आपसे पूछा कि अगर 8,000 रुपया बचाता है तो एनुअल इनकम ऑफ गुप्ता क्या है, गुप्ता का इनकम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इनकम ऑफ गुप्ता इज टू इनकम ऑफ बीना, रेशियो है 5:3। एक्सपेंडिचर ऑफ गुप्ता और एक्सपेंडिचर ऑफ बीना दिया हुआ है 3:1 और सेविंग ऑफ गुप्ता एंड सेविंग ऑफ बीना दिया हुआ है इफ ईच 8,000 रुपया बचाता है।
8-8 हजार रुपया बचाता है, 8-8 हजार रुपया दोनों बचाता है, समझ गया। तो आपसे पूछा क्या, तो गुप्ता का इनकम मतलब इनकम ऑफ गुप्ता पूछा क्या होगा, क्वेश्चन यही है। तो बाई का मान, लेकिन फिर आगे नहीं आ देखो रहा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इनकम ऑफ गुप्ता को मान लीजिए 5x, इनकम ऑफ बीना को बोल देते हैं 3x, यही ना बोले होंगे। इसके यस बाद सर। एक्सपेंडिचर ऑफ गुप्ता को बोल देंगे 3y, एक्सपेंडिचर ऑफ बीना को बोल देंगे y। सेविंग ऑफ गुप्ता दिया हुआ था 8 हजार, सेविंग ऑफ बीना दिया हुआ था 8 हजार। हम जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं। क्या करिएगा, 5x माइनस 3y का मान 8 हजार बोलिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 3y बराबर 5x माइनस 3y बराबर लिखेंगे 8 हजार, पहला इक्वेशन। और दूसरा में क्या लिखिएगा, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर लिखिएगा 8 हजार। यही दो इक्वेशन बन के आया था। अब या तो x को कटवाएंगे चाहे y को कटवाएंगे, किसी एक को कटवाइए। किसको कटवाए थे आप लोग, x को। एक्स। x को काटे तो पहला इक्वेशन में कितना से गुना किए, सर 3 से, और दूसरा में 5 से। ठीक है, तो या तो 3 से गुना करके 5 से गुना करिए, नहीं y कटवाते तो दूसरा इक्वेशन में y अकेला है और यहाँ पर 3y था, तो दूसरा इक्वेशन में केवल 3 से गुना कर दीजिएगा तो y कैंसिल हो जाता। चलिए आप लोग 3 से ही गुना किए, ऊपर वाले में हम गुना कर लेते हैं, 3 से सब में गुना करिएगा। 15x माइनस 9y 8 3 24 हजार बताइएगा। 5 से गुना करेंगे 15x माइनस 5y बराबर 8 पंचे 40 हजार बोलिएगा। अब जैसे इसको घटाते हैं तो माइनस प्लस इसको माइनस बोलेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। -9y प्लस 5y ये हो जाएगा -4y बराबर। 24 हजार में से 16 हजार जाएगा तो बोल देंगे माइनस 24 में 40 जाएगा तो -16 हजार हो जाएगा। तो -4y का मान -16 हजार है, इसका मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 4000 बन के आएगा। तो y का मान तो बन के आया है 4000। यहाँ तक बोल रहे थे कि आया है, ये ना बोल रहे थे। यस सर। यहाँ पर सबका आ गया है। अब सोचिए कि पहला चाहे दूसरा किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फ्रॉम 1 पहला में ही डालते तो 5x माइनस 3y, तो 3 में 4000 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 12000 का मान हो जाएगा 8000 के बराबर। तो यहीं से लिखिएगा 5x बराबर 8000 में 12000 जोड़िएगा तो 20000 के बराबर। इसीलिए x का मान बोल दीजिएगा 4000। तो चाहे x लेंगे तब चाहे y, दोनों का मान आया 4-4 हजार रुपया। हमसे पूछा इनकम ऑफ गुप्ता क्या था, गुप्ता का इनकम कितना था 5x, तो इनकम ऑफ गुप्ता पूछा है, इसीलिए इनकम ऑफ गुप्ता बराबर 5x, x का मान है 4000, तो 4000 गुना 5 बराबर बोल देंगे 20000। यही आपका आंसर है, 20,000। कोई बोला था ना, विकास बोला था 20000 रुपया। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तनवीर सिमरन समझ में आ गया ना रे, यस सर। आधा दूर ले जाकर छोड़ देती है। चलो समझो, यहाँ तक तो ठीक है सबका। तो एक बात, तीसरा एक क्वेश्चन कम से कम बताओ, तुम तीनों बन जाए फिर इसका शॉर्ट बता दे। यस सर। डिटेल्स करो पहले, इसका आंसर बताओ। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये इतना लंबा नहीं बनाएंगे, फिर सबका शॉर्ट बनेगा, लेकिन पहले तो लॉन्ग बनाएगी तब ना शॉर्ट बताएंगे। तीसरा 90,000। कितना, 90,000। अच्छा ठीक है, बाकी लोग बना के दिखाओ पहले कितना आया। अभी कट जाएगा रे थोड़ा देर में, 50-60 सेकंड के अंदर कट जाएगा, कटेगा दोबारा जुड़ जाना। चलो बनाओ तीसरा नंबर क्वेश्चन, दोनों लोग बनाओ, सिमरन तनवीर।